एक दूसरे पर बयानबाजी शुरू कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के लगातार यूपी के दौरे भी हो रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने दौरे को लेकर कहा कि अखिलेश यादव साइकिल चला रहे हैं, 2022 से पहले यही साइकिल पंचर हो जाएगी। 22 में बाईसाइकिल की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव और कह लीजिए कि इस बार सुर बदलते जा रहे हैं। मुरादाबाद का किस्सा सुनने में आता है तो पत्रकारों की पिटाई हो जाती है सवाल पूछने पर, और ठीक इसी के विपरीत एक बार फिर से रामपुर में पश्चिम की कवायद को साधने के लिए साइकिल चलाने पहुंच जाते हैं अखिलेश यादव। आज कासगंज में महापंचायत को संबोधित कर रहे हैं। मुझे लगता है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में प्रतापगढ़ से सांसद संगमलाल गुप्ता से हमें कुछ गुफ्तगू कर लेनी चाहिए और सुन लेते हैं संगमलाल गुप्ता से उनके दिल की बात की। आखिर हम देख रहे हैं लगातार 22 नजदीक है, 22 से बाईसाइकिल का कनेक्शन अखिलेश यादव बिठाते हैं। मुरादाबाद का किस्सा आपकी जानकारी में भी होगा। अब वो कहीं ना कहीं कंपैरिजन ममता बनर्जी से खुद का करने लगते हैं कि कई अप्रिय घटना मेरे साथ ना हो जाती। यही कारण था कि तमाम चीजें घटी और ऐसे में अब कासगंज पहुंच गया महापंचायत को संबोधित करने के लिए। देखिए, अभी वो साइकिल यात्रा निकाले हैं, साइकिल तो पंचर हो गई है। कासगंज में महापंचायत करने जा रहे हैं जो कि देश के किसान समझ चुके हैं, और चुनाव अभी त्रिस्तरीय कमेटी का है, पंचायत का चुनाव, तो सोच रहे हैं कि इसमें कुछ हमको मिल जाए। अपनी खोई हुई जमीन तलाशने का काम कर रहे हैं। लेकिन रामपुर पहुंचते हैं, प्रियंका पहुंचती है सहारनपुर। एक किस्सा था कि पश्चिम का द्वार सहारनपुर कहा जाता है, ऐसे में पश्चिम का एक बड़ा हिस्सा रामपुर से भी सम्मिलित नजर आता है। वही रामपुर जहां मोदी का कहीं ना कहीं कहते हैं मैजिक नहीं चल पाया, इसी कारण जो है रामपुर में आजम खां अपनी सीट बचा बैठे। आपको लगता है कि फिर से उसी कवायद में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जेल के अंदर है तो दूसरा जो कि नेतृत्व कर रहा है वो बाहर है? देखिए, आजम खान जी जो उन्होंने सरकार का दुरुपयोग करके जमीन संपत्तियां बनाया था, उसको सरकार ने पूरी तरीके से ध्वस्त किया, और न्याय जो रामपुर में वो जमीन तलाश रहे हैं वहाँ से जमीन समाप्त हो गई है। पूरे प्रदेश से उनकी जमीन समाप्त हो चुकी है, और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि हम फिर सरकार बनाएंगे। तो अब प्रदेश की जनता विकास के पथ पर है और भ्रष्टाचार, गुंडा राज समाप्त हो गया है। बड़े बड़े गुंडे माफियाओं को समाप्त कर दिया। लेकिन साइकिल चलाते हैं, एक किस्सा हमने भी सुना था, आपने भी सुना होगा। लाल टोपी को लेकर बवाल चला था, जिसपे उन्होंने अपने ट्विटर पर फोटो बदलते हुए लाल टोपी को क्रांति का संकेत दे दिया था। ऐसे में सड़कों पे नजर आ रहे हैं, ऐसे में आज महापंचायत कर रहे हैं, और इसी बीच में हमें लगता है एक सिंघम के तौर पे महिला जो है वो नजर आ रही। जानते आप भी है उन्हें, प्रियंका गांधी वाड्रा की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। गोरखपुर में ब्लॉक प्रमुखों को जो है अध्यक्षों को शिविर ट्रेनिंग की जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें जुड़ रही है। आपको लगता है कि लगातार पश्चिम का दौरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो कि गोरखपुर में हो रही है, योगी के गढ़ को भेदने के लिए एक आसान तरीका प्रियंका के लिए साबित होगा? देखिए, अब ये दोनों लोग, चाहे अखिलेश यादव जी हो चाहे प्रियंका बड़ेड़ा हो, ये सब ट्विटर की राजनीति कर रहे हैं। तो ट्विटर पर राजनीति नहीं होता है, राजनीति जमीन पे होता है, और जमीन इनकी समाप्त हो चुकी है। प्रदेश की जनता जो है अब कहीं न कहीं इनको पूरी तरीके से खारिज कर दिया है मोदी जी के नेतृत्व में। तो चलिए, संगम लाल गुप्ता को आप सुन रहे हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से भरे बैठे और कह रहे हैं कि इस बार पश्चिम बंगाल करण हमारे लिए आसान होगा। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तम प्रदेश बनाने के लिए बीजेपी सबसे आगे नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल सवाल यही उठता है कि कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो क्या इस तरीके से जो कि घर का भेदी कहीं ना कहीं पार्टियां बदल रहा है, तो कोई बड़ा प्रभाव पश्चिम बंगाल के परिणाम पर तो नहीं पड़ेगा? कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 TV, दिल्ली।